Hello everyone, welcome once again on my channel Maths Educator Sweetie. In last video we saw question number first, second and third of exercise 7a from chapter linear equation in one variable. In this video we will see question number 4, 5th, 6th of exercise 7a from chapter linear equation in one variable. आइए हम देखते हैं. Question number 4 is 3 plus 2x is equals to 1 minus x. अब इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले वेरिएबल्स टर्म्स को वेरिएबल्स के पास शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के पास. अब RHS में से माइनस एक्स को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और LHS में से +3 को हम वहां शिफ्ट करेंगे. अब RHS में से माइनस एक्स को हमने LHS में शिफ्ट किया तो +x हो गया और LHS में से +3 को हमने RHS में शिफ्ट किया तो -3 हो गया. हमने इससे पहले के वीडियो में यह भी देखा था जब हम टर्म्स को LHS से RHS में या फिर RHS से LHS में शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. इट मीन्स प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है. अब देखिए x के साथ कुछ नहीं मीन्स 1, 2 + 1 हो गया 3x, 1 - 3 हो गया -2, 3 और x मल्टीप्लाई में है, 3 को हमने वहां शिफ्ट किया तो 3 अपॉन में हो गया. हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2/3. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उसे क्वेश्चन में पुट करके देखना है कि क्या हमारी वेरिएबल की वैल्यू करेक्ट है या नहीं. तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 3 + 2x इज इक्वल्स टू 1 - x. x की वैल्यू है -2/3 जिसे हम अपने क्वेश्चंस में पुट करेंगे. अब देखिए 2 और x मल्टीप्लाई में है, x की प्लेस पे हम रखेंगे -2/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, फिर x की प्लेस पे हम रखेंगे -2/3. अब x की जो हमने वैल्यू पुट की है वो भी नेगेटिव है और जस्ट उसके सामने भी नेगेटिव है, इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है. अब देखिए प्लस माइनस, -2 × 2 = 4/3, माइनस माइनस प्लस 2/3. अब हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं और मल्टीप्लाई भी कर दिया है. अब 3 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, 1 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3. 1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9. 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4. 1 और 3 का एलसीएम लिया 3. 1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3. 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2. 9 - 4 हो गया 5/3, 3 + 2 भी हो गया 5/3. हमारा LHS एंड RHS इक्वल आ चुका है. इट मीन्स हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू थी -2/3 बिल्कुल करेक्ट थी. अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 ब्रैकेट में x - 2 + 3 ब्रैकेट में 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0. अब इन दिस क्वेश्चन ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है. इसका मीनिंग है कि नंबर और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. अब देखिए 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4. अब यहाँ पर भी ब्रैकेट और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. जब आप 3 को अंदर लेकर जाएंगे तो 3 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 × 4 = 12x -3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए आप 12x को 2x के पास रखेंगे. हम पास में रख रहे हैं, हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं. शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, बट हमने LHS में ही वेरिएबल टर्म्स को पास में रखा है और कांस्टेंट टर्म को पास में रखा है. अब देखिए 2x + 12x हो गया 14x, -4 - 3 हो गया -7 इज इक्वल्स टू 0.
-7 को हम LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे तो वो +7 हो जाएगा। 14 और x मल्टीप्लाई में है, 14 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो 14 अपॉन में हो जाएगा। 7 और 14 दोनों 7 के टेबल में आते हैं तो हम कटिंग मेथड यूज करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब सेम इस क्वेश्चन में भी हम वेरिएबल की जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 1/2, इसे हम अपनी क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब देखिए 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2x की प्लेस पे हम रखेंगे 1/2 -2 प्लस 3, 4 मल्टीप्लाई x की प्लेस पे हम रखेंगे 1/2 -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, 2 और 1 का एलसीएम लिया हमने 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 प्लस 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 -1 इज इक्वल्स टू 0। अब 1 - 4 हो गया -3/2 प्लस 3, 2 - 1 मीन्स हो गया 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 3 जा 6 -6/2 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 -3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास सेम नंबर है, एक माइनस का है एक प्लस का है, माइनस प्लस हो जाएगा -3 - 3 आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। अब LHS और RHS हमारी इक्वल हो चुकी है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। अब ब्रैकेट में है 2x माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर 5 है, दोनों मल्टीप्लाई में है। 5 को हम अंदर लेकर जाएंगे तो उसका दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 5 का मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो 5 2 जा 10x, माइनस है तो माइनस एज इट इज। 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। अब हम -3 का अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का भी करेंगे और 3 का भी करेंगे। अब देखिए -3 का 3x के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x तो -9x। अब -3 का -7 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल्स टू 5। अब 10x के पास 9x को हम लेकर आएंगे, हम पास में लेकर आ रहे हैं, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। -9x को 10x के पास रखा। अब 21 को हमने -15 के साथ रखा और +5 को RHS से LHS में शिफ्ट कर दिया तो RHS में हो गया 0। अब 10x माइनस 9x हो गया x, -15 प्लस 21, माइनस प्लस माइनस 21 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 5 हो गया -6 माइनस 5 हो गया 1 इज इक्वल्स टू 0। +1 को वहां शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -1। अब हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ गई है -1। अब हम वेरिएबल की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे और यह देखेंगे कि क्या हमारी वेरिएबल की वैल्यू करेक्ट है या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। अब x की वैल्यू है -1 तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रखेंगे हम -1 -3 लॉन्ग ब्रैकेट -3, यहाँ पर भी हम लॉन्ग ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है। 3 x की वैल्यू -1 -7 लॉन्ग ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्ग ब्रैकेट हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो ये हो जाएगा -2 -3। अब यहाँ भी हम 3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्ग ब्रैकेट हट जाएगा। 3 मल्टीप्लाई -1 -3 -7 इज इक्वल्स टू 5। -2 -3 हो गया -5
-3 -7, अभी यहाँ ब्रैकेट लगेगा, -3 -7 हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 5, 5 इंटू -5 हो जाएगा -25, माइनस माइनस प्लस 3 टेंजा हो गया 30 इज इक्वल्स टू 5। अब -25 प्लस 30 माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 25 हो गया 5 इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी LHS और RHS इक्वल आ चुकी है, मीन्स हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू थी, x की वैल्यू थी -1, वह बिल्कुल करेक्ट थी। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।